जय हिंद। अभी इंडिया पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है और ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की होती है तो वो है वैक्सीन की। और वैक्सीन शॉर्टेज भी हमारे देश में अभी बहुत हद तक दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। और अगर ट्राई किए हो तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम वैक्सीन का स्लॉट अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो वो 1-2 मिनट में ही स्लॉट फुल हो जाता है और हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस अभी क्या हैं, ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं जिससे वैक्सीन शॉर्टेज को दूर किया जा सके। ये इसके ऊपर हम आज देखेंगे कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है, वॉलेंट्री लाइसेंसिंग क्या होती है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, प्लस पेटेंट क्या होता है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पेशेंट्स हो या डॉक्टर्स हो या फिर गवर्नमेंट हो, प्लस ड्रग वाला इंडस्ट्री हो जो ड्रग बनाती है, कोई भी ऐसे जुड़े हुए हो व्यक्ति हों, तो वो क्या चाहते हैं, सब चाहते हैं कि सेफ एंड इफेक्टिव क्या बने, वैक्सीन बने। सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन चाहते हैं। और वो कैसे चाहिए, हमें जल्दी और अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए, हमें जल्दी चाहिए और सही रेट पे चाहिए। अभी हम देख रहे हैं ये चीज़। तो ये सब मैसिव प्रोडक्शन से आएगा। ऐसा नहीं कि एक अगर कंपनी को बोल दे कि हाँ भाई तू इसे बना ले तो वो सारा कुछ को पूरा कर देगा। जैसे हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देख रहे हैं तो वो सारा कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ आ रहा, तो मैसिव प्रोडक्शन चाहिए कि उसके लिए। तो ये दो तरीके से ही हो सकता है, एक है आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग, एक है वॉलेंट्री लाइसेंसिंग। तो ये होता क्या है, देखिए, ये एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटीज़ है पेटेंट प्रोडक्शन में। पेटेंट प्रोडक्शन जो कि WTO का एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दिया गया है, जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था WTO के अंदर, उसके अंदर आता है। तो उसके अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, देखिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग सबसे पहले समझ लीजिए, ये कुछ शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए होता है। मतलब तुरंत हमें वैक्सीन चाहिए तो चलो भाई कंपलसरी लाइसेंस लगा लेते हैं, तुरंत वैक्सीन हम अपने देश में बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसमें होता क्या है, समझ लीजिए, हम मानते हैं कि एक कंपनी है, एक कोई कंपनी है एक्स कोई कंपनी है, ये आपका कंपनी कोई वैक्सीन बनाया, ये कोई वैक्सीन बनाया वी, एक्स कंपनी ने वैक्सीन बनाया वी। अब क्या हुआ, इस वैक्सीन को बनाने में खूब रिसर्च लगा होगा, पैसे लगे होंगे और तब जाके ये वैक्सीन बनाया होगा उन लोगों ने। तो वैक्सीन से जो इनकम होगा, अब ये जो वैक्सीन बनाया है ऐसे तो बनाया नहीं, इससे कुछ इनकम भी चाहिए। तो वैक्सीन से जो इनकम होगा, उस इनकम को आगे जाकर फिर से दूसरे रिसर्च में लगा सकें, या फिर यही जैसे हम देख रहे हैं कोरोना का जो वैक्सीन है, इसमें जो ट्रायल्स होते हैं, पहले तो एडल्ट पे हो गए, फिर उसके बाद नॉर्मल पेशेंट पे हो गए, फिर ज़्यादा मान लीजिए जिसको डायबिटीज़ है उनके ऊपर भी टेस्टिंग होगा, फिर अब बच्चों के लिए टेस्टिंग हो रहा है जैसे हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से टेस्टिंग आपका होते ही रहता है। तो ये जो रिसर्च में पैसा लगाते हैं, तो वो जो वैक्सीन से जो वो कमाएंगे उसको रिसर्च में फिर से लगाएंगे, प्लस कंपनी का तो अपना प्रॉफिट होता ही। तो इसलिए पेटेंट लेते हैं। पेटेंट होता क्या, पेटेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर किसी कंपनी को एक ड्रग का पेटेंट राइट मिलता है तो उसको और कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। जैसे कॉपीराइट होता है ना आपका, उसी तरीके से अगर मुझे मिला एक ड्रग का पेटेंट तो और कोई भी मैन्युफैक्चर उसे नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। चलिए, अब हम एज्यूम करते हैं कि इस कंपनी एक्स को 20 साल के लिए पेटेंट मिला, 20 साल के लिए पेटेंट मिला। अब ये अलग अलग देशों में जाके उनके पेटेंट अथॉरिटी से बात करता है कि बताइए भाई साहब, आप इंडिया वाले मुझे कितने टाइम के लिए पेटेंट देते हैं, क्योंकि इंडिया का अलग कानून है, दूसरा देश का अलग कानून है। इंडिया वाला 18 साल का बोला, ऐसे ही इसका कितना है, 20 साल का पेटेंट के अंदर पेटेंट राइट। इंडिया वाला बोला 18, कोई दूसरे देश में गया वो बोला 16, कोई दूसरा देश बोला 20। इस तरीके से अलग अलग देश अलग अलग अपना टाइम निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, कंपलसरी लाइसेंसिंग में होता क्या है कि ये अलग अलग देश अपने यहाँ पेटेंट का जो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भाई मेरे यहाँ तुम्हारा 18 साल का है, मेरे यहाँ तुम्हारा 20 साल का है, 20 साल तक कोई और इसे नहीं बना सकता, उसको तोड़ देते हैं। मतलब जो वादा किया वो निभाते नहीं हैं, उसे तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम दूसरे कंपनीज को भी अलाउ करेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मतलब किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंदर गवर्नमेंट पेटेंट प्रोवाइड कर सकती है, किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। और ये ज़्यादातर ज़रूरत के टाइम पे करते हैं, जैसे अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाए, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस है, तो इसमें हो सकता है तो करवा सकते हैं। हमारे देश में भी, इंडिया के अंदर भी इंडियन पेटेंट एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट है, उसके अंदर ऐसा करवाने का पूरा पावर है देश की सरकारों को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के पास इतना एफिशिएंसी, बैकग्राउंड नॉलेज, कैपेसिटी ना हो जिससे सेम क्वालिटी का वैक्सीन बन पाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
कि भाई आप उससे ले तो लिए, ठीक है, उसने गवर्नमेंट से, देखिए कोई अगर एक ये जो कंपनी बनाया था ड्रग, अपना एक्स कंपनी जो बनाया था वैक्सीन, ये आ गया हमारे देश में, मानते हैं हमारे देश में आया, तो गवर्नमेंट के साथ एक फार्मूला शेयर करता है कि देखिए ये फार्मूला है, हम इसके बेसिस पे बना रहे हैं, ये रिसर्च पेपर है। तो इसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, जब पेटेंट राइट का प्रॉमिस तोड़ देते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंदर सरकारें, तो ये जो फार्मूला है बाकी कंपनियों के साथ शेयर कर देंगे, लीजिए भाई ये है इसका पूरा डिटेल। अब इसमें सारा कुछ एक्सपर्टाइज तो नहीं लिखेंगे ना, वो जितना काम का चीज़ है, जितना सरकारों को दिखाने का जरूरत है, बस उतना ही लिखा होता है, तो उसके चलते एफिशिएंसी घट जाएगा। लोकल मैन्युफैक्चर वालों को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है कि हाँ भाई इसका डिटेल क्या है, बाकी डिटेल्ड पूरा प्रोसेस क्या है, तो एफिशिएंसी घटेगा, और उनको बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं है इसका, प्लस कैपेसिटी भी उतना हो या ना हो, ये भी एक क्वेश्चन होता है। हालांकि हमारे देश में तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, और उतना क्वालिटी वैक्सीन बन पाए या ना, इस पे सवालिया निशान लगते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर जो रिसर्च किया, इन्वेस्ट किया, वो काम रोक देगा आगे। ये जो मैन्युफैक्चरर था, इसने कितना रिसर्च किया होगा, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो बोलेगा भाई ये देश लोग तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला शेयर कर देते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग लगा के, तो हम अब आगे रोकते हैं, भाड़ में गया सब रिसर्च, हम आगे रिसर्च करने वाले नहीं हैं, तो मेडिसिन रिसर्च रोक देंगे। इसमें सेफ्टी इशू भी आता है, क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो ये जो शेयर कर दिए हैं लोकल जेनरिक वाले के साथ, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वॉलेंट्री लाइसेंसिंग। वॉलेंट्री लाइसेंसिंग, अब सिंपल सा यहीं पे समझ लेते हैं। ये जो एक्स कंपनी था, अब ये क्या करता है, ये खुद किसी लोकल कंपनी के पास जाएगा देश के अंदर, और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, और सारे डिटेल शेयर कर देता है कि देखिए ये जो वैक्सीन बनाने में ये डिटेल पड़े हैं, ये डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारा कुछ दे देंगे। पेटेंट होल्डर कंपनी एक्स है, ये सारा डिटेल इस कंपनी को दे दिए, लोकल कंपनी है किसी देश का। तो वॉलेंट्री लाइसेंसिंग इसे कहते हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। कंपलसरी वाले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि कंपनी तो गुस्सा होता है ना कि भाई हम इतना मेहनत किए, हम सब चीज़ किए, रिसर्च किए, पैसे लगाएं, और लास्ट में मलाई लेकर गया कौन? ये जेनरिक वाले, कंपलसरी लाइसेंसिंग के नाम पे। तो वो गुस्सा रहते हैं, अंदर से गुस्सा होंगे, कुछ शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल। लेकिन इसमें वॉलेंट्री में, वॉलेंट्री नाम ही है वॉलेंट्री, मतलब वो खुद से देंगे कि लीजिए भाई महामारी फैला है तो हम देते हैं, और प्लस इनको रॉयल्टी भी मिलता है, मतलब 2% 3% कुछ भी जो जेनरिक वाले बेचते हैं उसका पैसा उनको देते हैं। तो इस तरीके से उनका भी कुछ फायदा होगा। प्लस इससे फायदा क्या होता है, अब हम देख लेते हैं वॉलेंट्री लाइसेंसिंग से फायदा क्या होता है। ये स्पीड अप कर देता है एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट टू पेशेंट। पेशेंट के पास जो प्रोडक्ट आ रहा, उसका स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये छोटा सा जगह में होता था, अब ये पूरा बड़ा सा जगह में हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग उसमें आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए भी स्पीड अप होता है क्योंकि लोकल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इससे जुड़ते हैं, तो लोकल अगर जुड़ते हैं तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे मोनोपोली का खतरा खत्म हो जाएगा। मोनोपोली में दाम असीमित बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट को हेल्प करता है कि वो दवाइयों को सही समय पर एक्सेस हो जाए उसका, प्लस पेटेंट होल्डर जो है उसको प्रोडक्ट प्रमोट करने में, प्लस हर एक कॉर्नर, विश्व का हर कॉर्नर में घुसने में उसे सहूलियत मिलता है, क्योंकि देश में जाकर पेटेंट दिया, शेयर किया नॉलेज, तो वो तो बहुत अलग अलग कोने में फैल जाएंगे ना। वो तो जेनरिक वाले हैं, तो सब जगह उसका प्रचार हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो दवा है ना, ये सीरम इंस्टीट्यूट वाले का है, ये है कोविशील्ड है। तो इस तरीके से होता है। तो ये वॉलेंट्री लाइसेंसिंग, हमारे सरकारें भी अभी वॉलेंट्री लाइसेंसिंग का बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है। इंडिया प्लस साउथ अफ्रीका, आपको पता होगा, ये पिच कर रही है किस लिए, कि दोहा डिक्लेरेशन अडेंडम हुआ था एक, दोहा डिक्लेरेशन जो WTO ट्रिप्स के अंदर आता है, उसमें सेक्शन 5C है, उसको इन्वोक कर रहे हैं। सेक्शन 5C में लिखा है कि ये जो है ना, एड्स, मलेरिया, TB और ऐसे जो भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो सबको क्वालिफाई करता है हेल्थ इमरजेंसी के लिए, और कोविड तो इसमें आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये लाइसेंसिंग वगैरह का प्रावधान कुछ सहूलियत देकर देश में लगाने के लिए बाध्य करवा सकते हैं। तो इसमें अभी साथ हमें मिला है अमेरिका का भी, तो ये चल रहा है। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा कंपलसरी लाइसेंसिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वॉलेंट्री लाइसेंसिंग का ही सपोर्ट करते हुए हमें दिख रहा है। तो ये सारा कुछ हमने ये देखा कंपलसरी और
वॉलेंट्री लाइसेंसिंग का। हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में आपका कि आखिर इसका नॉर्मल डिटेल्स क्या है। देखिए, हम अभी फिलहाल पेटेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तो हमने पेटेंट नॉर्मल भाषा में समझ लिया, समझने के लिए। अब देखते हैं थोड़ा किताबी भाषाओं में क्या दिया हुआ होता है। देखिए, पेटेंट जो है ये आपका फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसा मैंने बताया था, ये एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ग्रांटेड टू इंडिविजुअल और कंपनीज। ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या कंपनीज को भी मिलता है। इसलिए ये कोई इन्वेंशन किए होंगे जो कि नोवल है। नोवल मतलब होता है नया, जो कि एक नया इन्वेंशन है, एक नेचर में या फिर कुछ भी यूटिलिटेरियन वैल्यू, कुछ भी काम का चीज़ में कुछ इन्वेंशन किए हैं तो उसके लिए। लाइफ टाइम कितना होता है? यूजुअली 20 साल होता है। यूजुअली 20 साल होते हैं। इन दिस टाइम द इन्वेस्टर एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट होता है इन्वेस्टर के पास कि पेटेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स उसके पास हो, और थर्ड पार्टी डिसअलाउड होती है ऐसा करने से। पूरा राइट उसी के पास होता है जिसने बनाया है। अब इसमें एक तरीका होता है जिसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ऑफिस कैन अलाउ अ थर्ड पार्टी टू मैन्युफैक्चर, यूज एंड सेल। एक तरीका होता है जिससे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ऑफिस, ये जो होता है देश के अंदर, ये इसके पास पावर होता है कि थर्ड पार्टी को भी इसमें मैन्युफैक्चर करने के लिए, बेचने के लिए, बनाने के लिए, ये सब के लिए अलाउ कर दे। तो ये होता क्या है? ये आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है। इंडिया में भी चैप्टर 16 ऑफ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 अंडर सेक्शन 31 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जैसा हमने बात कर लिया। ये सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या? अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू इशू कंपलसरी लाइसेंस टू एनी पेटेंट्स इन फोर्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी और टू फैसिलिटेट पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। देख रहे हैं, पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, नेशनल इमरजेंसी, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए। अभी तो है ही भाई इमरजेंसी जैसा सिचुएशन है, आराम से हम लोग लगवा सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। लेकिन कंपलसरी लाइसेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैंने बताया था होता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकता है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ऑथोराइज स्पेसिफिक कंपनीज टू यूज द एग्जिस्टिंग पेटेंट टू सेव द स्टेट्स पर्पस। कंपनीज को ऑथोराइज करवा सकती हैं। इंडिया ग्रांटेड द फर्स्ट सच लाइसेंस इन 2011 में। इंडिया ऐसा कर चुका है एक बार। इंडिया एक बार कर चुका है 2011 में। कंपनी कॉल्ड नैटको फार्मा। किस लिए? एक कंपाउंड था जिसका नाम था सोराफेनिब टोसिलेट। एक कंपाउंड था जिसका नाम था सोराफेनिब टोसिलेट। इसके सेंस में करवाया था नैटको फार्मा से। ये हुआ क्या था? बेयर कॉर्प करके ये था, इन्वेंटर कंपनी था, एंड इट्स मार्केटेड सोराफेमिन। ये जो था इसका नेम था नेक्सावार, इसके अंदर बिकता था। ये ट्रीट करता था लीवर कैंसर को। लेकिन ये जो बेयर जो कंपनी था, ये चैलेंज किया था कंपलसरी लाइसेंसिंग को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एपेलेट बोर्ड होता है, उसके अंदर चैलेंज किया, बॉम्बे हाई कोर्ट, फाइनली सुप्रीम कोर्ट, सब जगह इसका डिसमिस हो गया। सोचिए कितना पावरफुल है हमारा देश का कानून। तो ये हम चाहे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द ऑनगोइंग नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक सर्टेनली क्वालिफाइज एज अ नेशनल इमरजेंसी अंडर सेक्शन 92 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट। तो हम लोग लगवा सकते हैं। ऑथराइज लीगल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड अदर सीरम इंस्टीट्यूट टू प्रोड्यूस कोविशील्ड एंड इंश्योर इंडिया फुलफिल्स इट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एज क्विकली एज पॉसिबल। ये हम करवा सकते हैं सेक्शन 92 और 92A के अंदर, लेकिन हमने ऐसा नहीं करवाया है क्योंकि कंपलसरी लाइसेंसिंग से ज़्यादा फायदा नहीं है, वॉलेंट्री लाइसेंसिंग से ही फायदा होगा। अब वॉलेंट्री लाइसेंसिंग क्या है? वॉलेंट्री लाइसेंसिंग इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज वेयर द पेटेंट होल्डर एंड द थर्ड पार्टी फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री come to an agreement to making affordable medicines in their respective countries and sometimes with discounts। ठीक, वॉलेंट्री लाइसेंसिंग में एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में, और वो थर्ड पार्टी को भी अपना फॉर्मूला शेयर करते हैं बनाने के लिए। द पेटेंट होल्डर मे गिव लाइसेंसेज टू द थर्ड पार्टी आइदर विथ एन एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव राइट, द राइट टू मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड मच मोर। ये सारा राइट्स वो दे सकते हैं कि भाई तुम मैन्युफैक्चर करो, इंपोर्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जो करना करो। द लाइसेंसी ऑफ द पेटेंट विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। ये एजेंट के जैसा काम करेंगे। द टर्म इन अ वॉलेंट्री लाइसेंसिंग दे में सेट प्राइस रेंज बना सकते हैं कि हाँ भाई इस प्राइस में बेचना, और कुड इंक्लूड अदर टर्म्स लाइक द होल्डर रॉयल्टी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स। जितना सेल होगा उसके ऊपर कुछ रॉयल्टी मुझे देना, इस तरीके का कंडीशन होता है। तो ये तो हमने दो चीज़ देखा, और भी एक दो चीज़ है जो कि अभी वैक्सीन का
सब तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि एक गावी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी, ये 2000 में बना था। गावी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये ग्लोबल वैक्सीन का अलायंस है, ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों को एक साथ लाते हैं। किस लिए? विद द शेयर गोल ऑफ क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुअरेस्ट कंट्रीज में जो हैं उनके लिए ये वैक्सीन प्रोवाइड कर सके। मेंबर्स कौन होते हैं? गावी, गावी ब्रिंग्स टुगेदर डेवलपिंग कंट्री एंड डोनर गवर्नमेंट्स, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन इंडस्ट्री, इस तरीके से सिविल सोसाइटी, ये सारा कुछ आ जाएंगे। देखिए ये फिगर में आपको सब दिखता है, यूनिसेफ है, WHO है, सिविल सोसाइटी है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च एजेंसी, डोनर कंट्री, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इम्प्लीमेंटिंग कंट्री गवर्नमेंट, ये सारे आते हैं। एक और है कोवैक्स फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कोवैक्स, WHO के संदर्भ में आता है ये। तो कोवैक्स इज एन एफर्ट टू एंश्योर दैट पीपल इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड विल गेट एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन वंस दे आर अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप वेल्दी नेशन हो, गरीब नेशन हो, आपको कोविड-19 का वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में दिक्कत है, आपको हम देंगे। ये कोवैक्स फैसिलिटी होता है, सारे पीपल को वहाँ पर वैक्सीन मिले, ये इसका मेन रीज़न है। द इनिशियल एम इज़ टू हैव 2 बिलियन डोजेस, 2 बिलियन डोजेस एंड ऑफ 2021 तक इसका एम है सबको प्रोवाइड करना, विच शुड बी एनफ टू प्रोटेक्ट हाई रिस्क एंड वल्नरेबल पीपल एज वेल एज फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर। इन सारों को प्रायोरिटी पे रखा है। इट इज़ कोलेड बाय गावी, देखिए गावी का ही एक कोलेड है। द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर इसे चला रहे हैं। कोलेड है आपका कोवैक्स, वर्किंग इन पार्टनरशिप विद डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, इन सबों के साथ मिलकर ये काम चल रहा है। तो ये सब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, पहले भी हमने देखा है ऐसा कुछ हुआ है। देखिए कोवैक्स में होता क्या है कि अलग अलग देश खूब फंडिंग करो इसको, ये फैसिलिटी को बहुत ज़्यादा फंडिंग करो, तो होगा क्या, हम वैक्सीन खरीद के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देंगे। वैक्सीन खरीद के ये कोवैक्स फैसिलिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर टाइम अंडर फंडेड रहता है, फंडिंग का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।